केवल नीचे ना भागे इसके लिए रोक कर देना। तो इसको प्लास्टर किया जा सकता है? कोई किया जा सकता है, खर्च बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ कि सीमेंटेड जोड़ाई है तो सीमेंटेड जोड़ाई है, कोई जरूरी नहीं है। धागे के सवाल नहीं। सब भूसा भूसी रखे हैं। हाँ, जैसे गौशाला है गाय के लिए, तो जगह खाली था। तो गाय तो लगता है कि ज़्यादा रखे हैं यहाँ पे। अभी तो 2 गो है। तो बाकी गोबर बाहर से? हाँ। तो ये कई हजार वाला योजना था आपका? ये हमारा 2008 में 3 लाख का योजना था। 3 लाख? हाँ। तो ये ही नहीं है, इसके बाद ये 2 रूम जो बना हुआ है, एक स्टोर रूम और एक स्टाफ रूम था। स्टोर रूम बना हुआ है। और जिस पर मकान बना हुआ है, जैसे एक टूल्स रूम और एक स्टाफ रूम, और मकान बना हुआ है वो गोडाउन था। टोटल माल जो वो चलाया सब गोडाउन में रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं, ये गोडाउन में डालना है। मशीनरिंग भी है, सिलाई मशीन भी, वहाँ बोरा में पैकेजिंग करना, सारा चीज गोडाउन में होना है। तो सारा, लेकिन हमारा खाद आज तक 10-12 साल में कभी स्टॉक हुआ ही नहीं। ये अभी जो स्टॉक देख रहे हैं, ब्रांडिंग करने का ये मुख्य स्टॉक होने का वजह है, ये पहला भी स्टॉक है लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा। सारा सिस्टम ध्वस्त है। आर्ट गार्डन वाला तो ले नहीं गया, कोई कहीं नहीं, सब तो दुबकल है। एकरा रोडवो पर कोई रानी पोखर से पहले में बैकुंठपुर के आसपास में करता है। बोतला चौक से चलते हैं सराय में तो एक है शिवनंदन पासवान का। हम इस रोड में मुड़े हैं तो वो गार्डन डिवीजन का एक आदमी है, तो वो कहा कि उतना दूर कहे के जा रहे हैं, ये है वो। हम बता, हम कि कह रहे हम वहाँ वो रोड पर मंगवाए हुए हैं माल, तो तू बता रहे हो बात, वो निकालेगा अथी करेगा। हमारा आदमी आके के कुआं है, तो हमको 5 किलोमीटर आगे बढ़े में क्या दिक्कत है, बीच में भागे। तो वही हम कहे कि लगता है कि कोई है। आते हैं हम इलाहाबाद से लौट के। आपको यहाँ लाने का मतलब जैसे विजन के लिए अब दिमाग में तो सेट हो गया कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। अब ये देखने का मतलब है कि 1 नंबर 2 नंबर भी आप फर्क कर लेंगे। हाँ, 1 नंबर कौन हुआ, 2 नंबर क्या? ये सबसे हाई क्वालिटी का है, सबसे हाई क्वालिटी है जो खाद 1 नंबर बोरा में माने हैवी मात्रा में करना हो तो बोरा में डलवा करके पैक करके। नहीं, पैक करके स्टॉक नहीं होगा, ये स्टॉक भी कर सकते मैंने। कितना स्टॉक होगा ओपन कहीं भी। तो कितना दिन तक जैसे रहेगा हमेशा ओपन में ही? हाँ, ओपन में ही। जैसे बोरा में नहीं रख सकते, तो पैक किया तुरंत लेके जाएं। हाँ, लेके रखना नहीं है पूरा यूज कीजिए, क्योंकि इसका नेचुरली इसमें राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जो है, जो हमारा मित्र बैक्टीरिया वो होता है, और वो 20% नमी से अगर डाउन होगा, सूखेगा, तो हमारा मित्र बैक्टीरिया मरेगा। तो मित्र बैक्टीरिया मरेगा तो इसका पोषण डाउन हुआ, ह्रास हुआ। तो वो न मरे इसके लिए ओपन स्टॉक है, और जब लगे कि सूख रहा है ऊपर से, हल्का सा पानी का बौछार दे दिया जाता है, ताकि 20% नमी इसमें बना रहे। खुले रखा 20% नमी होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और वेस्टेज वाला जो इससे निकल गया उसको फिर से डाल दिए। पर कितना दिन में वो यूज हो जाना चाहिए? 1 महीना तक में। प्लास्टिक बैग में अगर है तो मॉइस्चर प्लास्टिक बैग में रुकता है। सूती वाला में नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा, उसमें तो तुरंत सूख जाएगा। हाँ, तुरंत यूज कर लेना है, 2 से 3 दिन में यूज कर लेना। 10 लाख वाला 20 कट्ठा 25 कट्ठा ले लेता होगा। 3 लाख 3 कट्ठा हम लोगों का। आपका ज्यादा, आपका वाला कट्ठा ज्यादा से ज्यादा 5 कट्ठा लेगा। 5 कट्ठा? हाँ, 10 लाख वाला है। हाँ, 150 टन क्षमता का बनता है, मात्र 30 गो टंकी रहेगा। ये आपका क्या गो टंकी है? 23 गो है। 3 गो पर लगता है कि 30,000 की 35,000 देता था पहले। बिहार सरकार जो अनुदान करती है सो हाँ। 10 टंकी पर अभी कर रहा है। 10 टंकी पर जैसे 10 टंकी का 60,000 का योजना है, जिसमें 30,000 अनुदान देती है। पहले टोटल देता था ना छोटा वाला खातिर? हाँ, टोटल देता था, फिर कट करके 50% कर दिया है प्रोजेक्ट कॉस्ट। 3 गो की 5 हाँ, गो चलाता था। एगो के 6,000 रुपया हुआ टोटल खर्च। 6,000 का 53,000 रुपया अनुदान देता है एगो टंकी अगर करते हैं। हाँ, तो वह लगता है कि 15,000 देता था वो तो 5 टंकी पर। हाँ, वो पहले
एतिया ईंटवा उटवा का बहुआ तो कम है ना। हमारे यहाँ ईंट बना था उस टाइम में, ये सस्ता 3 गो वाला चलाया था जो कागजे पर 120 रुपये सीमेंट था जब हम ये भी रेडी है ना कि इसमें है? अभी ये लेगा 2-4 दिन समय, कारण कि यहाँ देखिए ये गोबर आ गया है ना, गोबर नहीं बना हुआ, ये भी समय लेगा। तो हमको जो बताया था हाँ। कि जैसे ई डबल है ना एक साथ है, हाँ तो- एक साथ कंबाइन, हाँ, जैसे कंबाइन करेंगे ना एक टंकी में 500 ईंट लगता है, लेकिन यही कंबाइन कर देंगे डबल कर दिए तो कम हो गया। 850 में 2 टंकी बन 2 जाएगा। हो गया। हाँ, तो तो वो वो हमको- उस हिसाब से सारा खर्चा बच हाँ, गया। तो वो जो हमको बताया था कि बीच में 2-3 गो छेद छोड़ दीजिए, अच्छा, तो इधर से जब खा लेगा तो उधर चला जाएगा। तो वो अपने चला जाएगा, उसको अथी नहीं है। तो अब वो अपने तो टोटल जा नहीं पाएगा। नहीं, इसका नियम है, वो आपको ऊपर से उतारना है और सेंसिटिव है, भागते जाएगा, लास्ट में नीचे वाला उठा करके फिर ऊपर से देना है। ये नीचे से अगर घुसेगा तो ये इसका नेचर है, नीचे नहीं रहता है। अभी देख रहे हैं ना पूरा केचुआ है ना चारों तरफ, देखिए इसका नेचर बताते हैं। पूरा केचुआ है जत्था, जो है सो ऊपरे है। अब इसके बाद जितना जाएंगे नीचे नहीं होगा। रहेगा ऊपर ही, हाँ। आपको ऊपर वाला हटा के फिर करना होगा, फिर वो अपने आप ये गोबर नीचे है, करते जाएगा। इसमें एक भी नहीं है, ऊपर वाला ही एकाध संजोग उठाना से है। है कहाँ जत्था के साथ। अब इसमें इसका मतलब केचुआ नहीं है ऐसा थोड़े है, लेकिन नीचे नहीं है। इसका नेचर समझना होता है, यही नेचर नहीं नीचे से समझता है ऊपर तो है। फेल होता है। ये 1 इंची के दरमियान में रहेगा। आपको मटेरियल उठाना 1 इंच में, उसको हटाइए, हाँ, हटाइए। फिर जब नीचे जाएगा फिर आप 1 इंच हाँ, उठाइए। पंजा मारे ना, हाँ। जैसे ही इसको पंजा मारेंगे तो इतना सारा सेंसिटिव है कि आप उसको चाल 5 के रख दीजिए सेकेंड के आराम बाद से। सब नीचे भाग जाएगा। बस ऊपर से बटोर लीजिए, तो ये ऐसे ही उठ जाता है कि इस चीज़ से उठाना पड़ता है। बस हाथ से करना होता है, हाथ से उठा तो- करके इसमें डाल दिए। तो ये सब अपने आप निकल जाता है। केचुआ हाँ, वो तो डाउन कर जाता है ना, पंजा मारते हैं ना। पंजा से इसको अपने आप डाउन नीचे। करने के लिए पंजा 2 तरह का है। एक पंजा है, छोटा वाला। जैसे केचुआ खाद उतारने से पहले 2 पंजा मारा जाता है, मार देने पर अपने आप वो नीचे चला ये अपने जाएगा, आप भाग जाएगा। तो ऊपर से उठा ये लीजिए। इतना सेंसिटिव है, इसको लगेगा कि हमारे आसपास खतरा है, तो अपने आप नीचे चला जाएगा, हाँ नीचे भागेगा। और नीचे भागा ऊपर से उठा लीजिए। बस ऊपर से उठा लीजिए। इधर से पंजा मारते उधर पहुंचेंगे तब तक इधर का सब भागल रहेगा नीचे। बस इधर से बस भागल रहेगा तो ये बढ़ता भी अपने आप। हाँ, तो ये आपको एक के बार खरीदे से खाने में भी सब ऊपरे हो जाता होगा। कौन चीज में उसमें छानते होंगे तो ना, तो उसमें जाता ही नहीं है तो ऊपर कैसे? उसमें जाएगा ही नहीं, यहीं पे सब निकल जाएगा। यहीं पे सब डाउन कर जाएगा। सब नीचे चल जाए। हाँ, हटाते जाइए वो भागते जाइए। भागते जाएगा, पंजा मारेंगे डाउन कर जाएगा नीचे। ये नॉलेज नहीं होने की वजह से भी लोग बड़ा फेल करता योजना है उसी बना और कारण, फेल हुआ। फेल होता है उसी कारण। नॉलेज के अभाव में भी फेल हुआ। हाँ, तो जो चीज का देखिए ज्ञान जब नहीं रहेगा तो फेल होगा। अब वो ऐसे होगा ना। अभी तब रिसाव ले रहा है तो, हाँ, नया टंकी भराता है तो इसमें चाहिए 50% मॉइस्चर चाहिए। 50% मॉइस्चर करेंगे तो कहीं कहीं से ही लीक करेगा, तो उसके लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा पानी है वो लीक कर गया। छाया देले है, छाया अच्छा, में परछावनी मजबूत चाहिए। अब पेड़ ओड़ के पास जैसे रहे तब खुला में तब तिरपाल टांग के भी कर सकते हैं। पर पेड़ के पास यानी कि ऑटोमेटिक छाया है, हाँ। तो उसको केवल बचाना है वर्षा के पानी से। हम्म, यानी कि इसमें डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट वर्षा का पानी नहीं जाना चाहिए। दोनों से बचाना है। हाँ। चलिए ठीक है। नंबर तो आपके पास मेरा हो गया। हाँ, उसी दोनों बात आदमी से के पास हो क्या गया नाम ना। हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध। सुरेश सुबोध। सुबोध। तो अब है कि आप कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित आपको समझ आवे कि प्रकाशित होना चाहिए, हाँ, 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 तो आप, मेरा नाम हुआ श्रीनाथ सिंह, अच्छा अच्छा। और वो जो फोन नंबर है नंबर भी है और व्हाट्सएप भी है उसका। वही व्हाट्सएप भी है। हाँ, तो व्हाट्सएप पर भी फोटो वगैरह डाल दिए। मामला क्या है,
सरकार से बखूबी हल होने से, वाला हाँ। है, जनता से हल होने वाला है, प्रचार प्रसार के लिए होगा। उपयोग जब लोग को बढ़ेगा तब है ना आपका व्यवसाय भी बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल, हाँ। अभी तो आपको पटना से भी ग्राहक आता होगा, कार्डन वाला जितना है सब ले जाता है। सरकार को जितना इच्छा है उस तरह से उसको माल मिल नहीं रहा। ना नहीं वो तो तो बड़ा सरकार योजना जो है- करोड़ों का योजना बनाता हाँ। है, और ये और- चीज ऐसा नहीं है कि इसको हम ऑर्डर बढ़ गया तो 24 घंटा इस फैक्ट्री को चला देवघर देंगे, वाला नहीं, जो फिक्स है। एक जितना टन- दिन में होगा उतना ही दिन में होगा, बस। कम न होगा न बेसी होगा। यहाँ सरकार करोड़ों का योजना दे दिया कि इतना वर्मी कंपोस्ट खरीद के और किसानों को दे दो सीधी विधि में। तो वर्मी कंपोस्ट कहाँ फैक्ट्री में से ले आएगा? वर्मी कंपोस्ट सिस्टम से फिर बनता वही है। करेगा, गोबर उठा के दे देगा बस डायरेक्ट। वही ठुर के चल वो दिया। मिला था ना उसको, देखिए 4 रुपए माने 400 रुपए कुंतल का टेंडर था बिहार सरकार का, जो वो लिया था देवघर वाला। अच्छा, 400 रुपये देना था, सरकार उसको देता। हाँ तो हाँ। 400 रुपए मैंने वो गवर्नमेंट को सप्लाई किया। अब वो 4 रुपया रेट दिया, यहाँ फाइनल हो गया कि अब फ्री में बांटना है ब्लॉक के माध्यम से। 4 रुपए मिल गया तो 6 रुपए वाला माल काहे ले? अब जो मेहनत कर रहा है वो 6 रुपए से, तो हम समझ गए ना कि 6 रुपए से कम इसमें पोसाई नहीं है। एक नंबर वर्मी हाँ, कंपोस्ट एक 100 से कम नंबर में माल नहीं दिया जा देगा सकता तो है। 6 रुपए से कम में पड़ता नहीं है। हाँ। 4 रुपए दे रहा है। सरकार को 4 रुपए मिल जाएगा तो 6 रुपए 4 कहलाएगा। रुपए देवघर वाला दे रहा था। तो देवघर वाला कहा किया कि वो पटना का सारा खटाल का माल सीवेज वाला चाहे उठवा के गंदा, अपन गोदाम में रखवा लिया, और उसको पीट के चाल करके, और वो जो है 10% मिला करके एक ट्रक को 10 ट्रक में बदलता था। तो वो हमको मालूम हो गया। तो अब इसका कॉस्टिंग देखिए, कॉस्टिंग सीधा हिसाब आप भी कर सकते हैं कि एक नंबर कहीं वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, अगर 6 से कम में मिल रहा है, कैसे उसको पोसा रहा है। अब हमारे यहाँ गोबर लगभग 1500 रुपया में 1 टेलर मिलता है। तो वो आपके यहाँ तिगुना है, मेरे यहाँ 500 रुपये बिकता है। आपके यहाँ 500 रुपये बिकता है, हमारे यहाँ ग्राहक नहीं। 1500 में 1 टेलर गोबर। ग्राहक रहता ना, हमारे यहाँ गोबर ग्राहक है, गोबर ऐसे भी लोग खेत में डालते हैं, कारण की खेती ज्यादा हो रहा है तो गोबर डालेंगे। तो 1500 रुपया में आया तो 30 कुंटल गोबर आया, 30 कुंटल टोटल खाद बन करके इसमें तैयारी होकर के जो निकलेगा 10 कुंटल निकलेगा। एक टंकी से 10 कुंटल आएगा। समय लग जाएगा औसतन 3 महीना। उसके बाद टोटल चालना यानी कि लेबर कॉस्ट, गोबर डाला गया तब कोई हरज नहीं है। कोई हरज नहीं है। अगर हमारे यहाँ एग्री वेस्टेज नहीं है, केला के थम मवेशी खा रहा है, घास फूस मवेशी खा रहा है, तो हम वो सब चीज जो मवेशी खाने का चीज है वो डालेंगे तो कॉस्ट भाग जाएगा ना। हाँ, वो तो जो फेंका हुआ चीज है वही उसको में यूज कर सकते हैं। जो वेस्टेज है डायरेक्ट गोबर से बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि लगभग 10 कुंटल में 3000 रुपया खर्च हो जा रहा है। 10 कुंटल में 3000। हाँ, हो जाएगा कितने में? 10 तो- छक 60, 60,000 में, 6000 में। 6000। हाँ, 10 कुंटल 6000 में जाएगा। तो ट्रेनिंग देने का आपको कितना देता है पर डे? 1000 रुपया देता है रूट से। हाँ, तो 1000, और हमको हाजीपुर जाने आने में वही मोटरसाइकिल का खर्च दे और दिया हुआ बाहर तेल का। हाजीपुर से बाहर जाएगा तो तो अब टीए ज्यादा देगा। हाँ, नहीं तो ऐसे पेट्रोल का 50 रुपया। वो तो टीए बनता है ना भाई, वोल्टेज चार्ज मिलेगा, ट्रेवलिंग मिलेगा, वो तो अलग से भी होगा। माने पर डे जो है वो 1000 रुपया हाजीपुर करेगा तो आपका टीए कम बनेगा, कम बनता है, बाहर केवल बनेगा 50 तो रुपया ज़्यादा मोटरसाइकिल का। वही है, ठीक है। क्या कि काम आपको हम दिलावेंगे ना, बिहार सरकार के तो ये सब अफसर हाँ, ये है। हाँ, हमको। फ्रेश है तब तो आपके अभी मैटर में सब साला जीरो हो गया। अब लॉकडाउन एगो बहाना था, अभी कोई संपर्क नहीं हो रहा है, काम में सब दूसरा लगल है। और तुम्हारे पास साला तुम रिपोर्ट मंगाओगे हफ्ते हफ्ते, अरे तुम्हारा रिपोर्टवा जो आता है वो ये कहाँ रखा? वीडियो बना करके देखिए ना, इस सब केचुआ का, वो देखेगा तो हवाई हो जाएगा। कोई भी पदाधिकारी को कहाँ है, हमको अगर अभी 10 कुंटल का ऑर्डर दे केचुआ का, तो क्या हम 10 कुंटल पूरा नहीं कर देंगे? जहाँ हाथ मारिए वहाँ केचुए हैं। केचुए निकल रहा है। वो योजना किसको देगा? जहाँ जिसके पास कुछ नहीं है वो उसी तो को किसान मिलेगा। लेगा, वो आएगा आपसे लेगा 5 कुंटल गोबर गोबर मिलाएगा। वो दे देगा बोरा में के जा रहा ये है। सब फ्लैश करने का चीज है बोरा कि खोल के हाथ लगा रियल उद्योग जो है कैसे डैमेज हो रहा है देश का या बिहार का।
रियल चीज किसान तक क्यों नहीं जा पा रहा है? ऊ जो एगो कहता है कि हाइब्रिड है मोटा मोटा, जैसे यूजेनी उडेलस है, ये आइसेनिया फेटिडा है। अच्छा, इसका आप प्रजाति का देखिए, नाम है? हाँ, मात्र 3200 प्रजाति है केचुआ। 3200 में मात्र 4 प्रजाति है जिससे खाद बनाया जा सकता है। उसी में वो गुण भरा हुआ है। जैसे इसको कोई हम आप बनाए नहीं है, इसको भी प्रकृति ने ही भेजा है, हम आप बनाए नहीं है। तो 3200 में सबको सब गुण भरा, लेकिन इसमें एक चीज 1881 में ये साबित हो गया था कि इसके एंजाइम में वो सारा गुण पाया गया है कि जो भी पोटेंसी खाएगा रॉ मटेरियल के माध्यम से, उस सभी पोटेंसी को 7 गुना ही बढ़ा देता है। इसके डिस्चार्ज में 7 गुना बढ़ा हुआ पोटेंसी मिलता है। यही वजह है कि और गोबर में लगभग पोटेंसी है। हम लोग खेती करते आए हैं, जिस खेत में गोबर डलाता है उसमें फसल ठीक होता है, यानी कि साबित हो रहा है कि गोबर में पोटेंसी है। और यहाँ मशीन आपको मिल गया केचुआ के रूप में कि कोई भी पोटेंसी खाएगा तो उसको 7 गुना बढ़ा देगा। तो यही सिस्टम को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसका सारा चीज़ छीन लिया गया है, न इसको हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, लेकिन सारा चीज़ का रसस्वादन करता है, चलता भी है बिना हाथ के, देखता भी है बिना आँख के, सूंघता भी है बिना नाक के। लेकिन वही खास एक वजह जो है जो 7 गुना बढ़ाता है पोटेंसी को, जिसके लिए इसी को हम लोग पालते हैं और करते हैं। तब इसमें 4 नस्लें हैं। आइसेनिया फेटिडा सबसे टॉप वर्म है, इसको वैज्ञानिक टाइगर वर्म भी कहीं कहीं कहते हैं, और रंग इसी को, और रंग को देखते हुए कहीं कहीं रेड वर्म कह देगा वैज्ञानिक नेम, लेकिन रियल नाम इसका आइसेनिया फेटिडा है। और टाइगर वर्म इसको इसलिए कहा जाता है कि किसी भी टेम्परेचर में ये इफेक्टेड नहीं होता है। 40 डिग्री सी से लेकर के 10 डिग्री सी में ये अपना बैलेंस बना लेता है, खुद को अपना प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है। जैसे अभी गर्मी में टोटल ऊपर है, ठंडी के मौसम जैसे ठंडा बढ़ते जाएगा ये डीप करते जाएगा, नीचे चलते जाएगा। हाँ, मटेरियल सारा वहाँ तक जाएगा। हाँ, वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसको रहने और खाने पीने का सूटेबल महसूस होगा, जहाँ तक इसको टेम्परेचर बढ़िया लगे वहाँ हाँ, तक वहाँ रहेगा। तो ये अपने आप को सूटेबल कर लेता है। वही यूजेनी उडिलस जो है, ये 5 केचुआ बराबर यूजेनी उडिलस, इसी कारण ये केचुआ, कोई भी वो ऊपर बड़ा नहीं केचुआ रहेगा। है। उसका प्रोडक्शन क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पचाता है। लेकिन वो अभी आते आते आपको कैसे मिल गया कि अभी चलवाना होगा, निकालना होगा। वो हम भी एक टंकी में रखे थे, उस सब चीज़ देखे हैं ना, 10 साल में प्रयोग करके देखे हैं यूजेनी उडिलस। वो इस टाइम आते आते सारा मर जाता है, वो ठंडा पड़ जाती है, और ठंडी में खूब ग्रोथ करता है, खूब खाता है, खूब पचाता है, खूब जनरेशन है। और अभी आते आते कितनों कुछ कीजिएगा सारा मर, किसी भी सीजन में चल जाएगा। और ये किसी भी मौसम में अपना खाना पचाना और जनरेशन करना है। इसीलिए इसको टाइगर वर्म वैज्ञानिक बोला है। सबसे नंबर का यही है। हाँ, सबसे नंबर 1 पर आइसेनिया फेटिडा। तो उससे कोई मैंने अथी नहीं ना, वो जो यूजेनी उडिलस जो हाइब्रिड जिसको कहता है, हाइब्रिड, ये चारों जो हुआ हाइब्रिड, ये मिट्टी नहीं खाएगा, राख नहीं खाएगा, ये मिट्टी में जाने के बाद मर जाएगा। ये जो 4 वर्म जो है ये मिट्टी में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका भोजन मिट्टी नहीं है। ये हाइब्रिड है। हाँ, ये ऑर्गेनिक मटेरियल ही खाएगा, जो सड़ने गलने वाला पदार्थ है वही खाएगा, वही इसका भोजन है। एक रहे हाइब्रिड। हाँ, इसीलिए हाइब्रिड कहता है। और बहुत से कहेंगे कि विदेशी केचुआ है, विदेश से आया हुआ है। विदेश से कैसे आ गया केचुआ? जहाँ पे केचुआ नहीं होगा वहाँ पे मिट्टी उत्सर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, वहाँ उपज नहीं संभव है, जिसको हम लोग रसायन के माध्यम से हरास कर रहे हैं। और वही प्रकृति ही इसको भेजा है। तो विदेशी और देसी क्या हो गया? और इसमें कोई पिल्लू वगैरह नहीं लगता है? जैसे ही गोबर देख रहे हैं ना, टंकी में गोबर आ रहा है तो तरह तरह का गोबर में पिल्लू होगा, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे ही वर्म छोड़ेंगे 10 मिनट के बाद जितना हानिकारक पिल्लू है मर जाएगा। गोबर में कई तरह का स्मेल आते रहता है, दुर्गंध। इसमें इतना गोबर भरा हुआ है, दुर्गंध थोड़ा सा भी नहीं महसूस हो रहा है। ये इसका इसी का देन है। एक बार डालने के बाद कितना दिन के बाद डालते हैं? जैसे केचुआ कितने दिन में डाल देते हैं? जैसे टंकी पूरा फुल हो जाएगा, हाँ, पूरा फुल होगा, जैसे सिस्टम चल रहा है, चलते हुए लास्ट वाला उसके ऊपर से आ जाएगा। जैसे वो फुल हुआ है, हाँ, उसके ऊपर से वो वाला डलाएगा, उसी के ऊपर डाल देना। हाँ, वो अपने आप काम करते वो हैं। अपना काम फिर चल। जैसे ही केचुआ छोड़ेंगे तो जितना भी हानिकारक हमारा कीड़ा है गोबर में, वो अपने आप मर जाता है। और अपने आप मर जाएगा तो गंध खत्म हो जाएगा। दुर्गंध और गंध तो कीड़ा की वजह से होता है।
फिर इसमें दूसरा कोई भी कीड़ा नहीं होगा हमारे मित्र बैक्टीरिया के अलावा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं होगा। जलधारण क्षमता बढ़ाने का इस म्यूकस जो छोड़ता है केचुआ खाद में, वही म्यूकस का देन है कि मिट्टी में निरंतर अगर इसको यूज करते हैं तो सिंचाई करने की कम आवश्यकता पड़ती है, कम सिंचाई में फसल हो जाएगा। यानी कि इसमें जलधारण क्षमता होता है, अब्सॉर्ब करके पानी रखता को अपने पास। हाँ, अपने पास रोकने का क्षमता है, वो भी एक गुण है इसका। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी ऑलरेडी इतना सॉफ्ट है, इसमें आराम से रुक जाता है पानी ज़्यादा। हाँ, अगर ऊपर से अप्लाई करते हैं यूरिया, जैसे यूरिया घुलनशील अवस्था में वो अपने आप पानी घुल के जाएगा, साथ पानी के साथ घुलता है, वो ठहराएगा क्या? और दोनों स्थिति में वो लॉस होता है। दो स्थिति से, जैसे दिन में पानी के साथ घुल गया और धूप लगा तो पानी का क्या नेचर है, वाष्प बनना, गर्म होकर के, तो पानी के साथ है तो वाष्प बन के वातावरण को गंदा किया यूरिया। और ठंडा हुआ तो पानी ठंडा हुआ तो मिट्टी में वो लीचिंग करता है, यानी कि नीचे वाटर लेवल में जाता है, तो उसमें यूरिया के माध्यम से यूरिया मिला हुआ यूरिया है, मिल जा रहा है, तो वो हमारे वाटर लेवल को गंदा कर रहा है। जो मिट्टी जल प्रदूषण है, वातावरण प्रदूषण है, उसमें कहीं ना कहीं किसान का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदूषण करने में, रसायन के माध्यम से, जो नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हम अगर 10 रुपया में यूरिया खरीदते हैं तो मात्र उसमें हम 3 रुपया का प्रॉफिट ले पाते हैं। यानी कि 24 घंटा में जो पौधा लिया सो लिया, 24 घंटा के बाद पौधा के पकड़ से बाहर हो जाता है, या तो लीचिंग कर गया, नहीं तो वाष्पीकरण हो गया। और वही अपोजिट है इसमें। ये अगर खेत में दिया हुआ है, टॉप ड्रेसिंग अगर यूरिया कर दिए तो पानी के साथ घुला, और घुला तो पानी को ये एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि रोक लिया, तो अपने में रोक लिया, तो ये लंबे अवधि तक उस यूरिया को पौधा को देते रहेगा, अपना काम भी करेगा, पानी को भी रोके रहेगा, पूरा होगा। अभी टोटल कृषि वैज्ञानिक क्यों बेचैन है? वर्मी कंपोस्ट आने वाला 2-4-5 साल में नहीं सतर्क होगा तो मिट्टी उपज देना बंद करेगा। मिट्टी अनवाइलेंस हो गया है, नशे की हालत में दे रहा है उपज। सरकार का जब आप गोबर डालता था ना हम लोगों को, हाँ, पहले तो बेचा यूरिया, तभी चलाया यूरिया। हाँ, उस समय अनाज का कमी था, हाँ, और कम संख्या था तब भी भूखमरी उस था। समय भी हम लोगों का, सब लोग किसान के यहाँ तब गोबर घरे से चाहे कूड़ा जो जाता था तो गड्ढा रहता था जिसमें डला हाँ, वो खादी यूरिया चला ना तो सब लोग के गड्ढा खत्म हो गया, जेने तेने उसके चलते कचरा बटराने लगा, नाला नाली भरने लगा, बनने लगा। उसके चलते यूरिया का जब साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया, तरह का बीमारी, अंधापन, अब लोग को बीमारी जो है, तो अब बीमारी पुनः इस चीज पर आ रहा है, नेचुरल खेती या ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, एक ही चीज से संभव है, वह है वर्मी कंपोस्ट। खान दूसरा कोई चीज नहीं बदल सकता है। कंट्रोल नहीं हुआ। शहर में हम रहते हैं, लेकिन हम कोई गोली फोली आज तक, मैंने हैवी बीमारी जो हुआ, अब आँख के अथी हो गया तो खैर वो अलग है, लेकिन सर्दी बुखार हमको नहीं होता है, तो उसका हम अपन उपाय करते हैं ना। 1 घंटा रोज सुबह। अभी जो आए हुए हैं उसी उपाय में ना आए हुए हैं, तो हर किसान कहाँ समझ रहा है अभी भी वर्मी कंपोस्ट को। तो जब तक उपाय नहीं करिएगा तब तक स्वस्थ तो उसका अथी नहीं होगा। चावल से गैस बन रहा है लोग के, और लोग कितना टंकी इसका नुकसान हो रहा है। 10-3 है 10-3 हाँ, एक मानक है 2.5 नीचे है। हाँ, 2.5 खड़ा और 3 चौड़ा और 10 लंबा, यही साइजे होता हाँ, साइज मानक है। कारण कि कहीं भी एक मानक नहीं दिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि हाँ, कितना डालना है, कितना प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट क्या आएगा, लॉस एंड प्रॉफिट है ना, कि आपका कितना गड़ा है, तो मार्केटिंग भी करना है, तो उससे उसके अंदाज लगा कि इतना क्षमता है आपके यहाँ कितना क्षमता। अब मेरा इसका है साल का प्रोडक्शन क्षमता आता है तो 60 टन। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। आपको अगर गवर्नमेंट सहयोग मिले सही ढंग से तो आपका विस्तार कर सकता है।